हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP GK GS में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के सोशल साइंस के मुख्य क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों को जननी माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे श्रमिक धर्म, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिलों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरब पश्चिम गलियारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकसित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोको कोला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। जैसे फसल हो गया, पशु हो गया, भवन, इन सबों को बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है।
सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरान हसमान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।